पर्यटन के लिहाज से कोटा को देश और वैश्विक पटल पर लाने के लिए हो रही पहल के बीच कोटा के दशहरा मेले का गौरवशाली इतिहास नई पीढ़ी और पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। वैसे तो कोटा दशहरे को विश्व स्तर पर संज्ञा राष्ट्रीय दशहरा मेले की प्राप्त है, लेकिन मेला देखने आने वालों की बात करें तो इसमें कोटा के अलावा हाड़ौती या इससे लगते हुए राजस्थान और मालवा के कुछ क्षेत्र ही शामिल हैं। ऐसे में कोटा दशहरे से पर्यटकों को जोड़कर भी हाड़ौती की प्राकृतिक संपदा और आधुनिक आकर्षणों को निहारने का अवसर दिया जा सकता है। टूर कंपनीज बाकायदा इसके लिए एक वीकेंड प्लान बना सकती है, जिसमें दशहरा मेले लगने की अवधि के दौरान देशी विदेशी पर्यटक कोटा आए और राष्ट्रीय दशहरा मेले के महत्व को जानने के साथ ही 3 से 4 दिन तक कोटा के आधुनिक आकर्षण को देखें और पूरा हाड़ौती घूमें। दशहरा मेला इसके लिए एक शानदार अवसर हो सकता है, क्योंकि वास्तविकता में कोटा की सांस्कृतिक विरासत की झलक मेले और उसके आगाज की परंपराओं में ही देखने को मिलती है। ऐसे में ये उपयुक्त समय है जब परंपराओं के मूल स्वरूप को बरकरार रखने के साथ पर्यटकों को भी जोड़ा जा सकता है। शासन प्रशासन के साथ इस अवसर पर कोटा के लोगों की भी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि सामूहिक प्रयासों से ही दशहरा मेले का वैभव और पुराना इतिहास सभी के सामने आ पाएगा। ऐसे में बाहर से आने वाले पर्यटकों को एक ब्रोशर भी निगम द्वारा उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, जिसमें कोटा और कोटा के राष्ट्रीय दशहरे मेले का संपूर्ण इतिहास सचित्र समाहित हो। तभी तो बाहर से मेला देखने आने वालों की संख्या में साल दर साल इजाफा होता चला जाएगा। आधुनिक दशहरा मेले की शुरुआत महाराव भीम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई थी, यानी कोटा दशहरा मेला इस बार अपनी 131वीं वर्षगांठ मना रहा है। पुराने समय में कोटा में रावण का दहन नहीं होता था, बल्कि वध किया जाता था, जिसका अर्थ यह है कि ऐसी अनेक परंपराएं हैं जिनका ज्ञान कोटा की भावी पीढ़ी को होना चाहिए। मेले का मुख्य आकर्षण रहने वाले विभिन्न आयोजनों का भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। 1951 में पहली बार कोटा दशहरे में अखिल भारतीय भजन कीर्तन प्रतियोगिता के तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्रपात हुआ, जिसके 3 साल बाद अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरा भी आ जुड़े। 1960 में पहली बार हुए फिल्मी गायकों के कार्यक्रम के आयोजन के अलावा हरिवंश राय बच्चन का दशहरा मेले में कविता पाठ करना आज भी पुराने लोगों की स्मृति में है। इससे पहले हेमंत कुमार, मन्ना डे, गोपाल प्रसाद व्यास और मेघराज मुकुल जैसे कई कलाकार भी कोटा दशहरे में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। तब इस आयोजन को देखने के लिए विशेष तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आया करते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में राष्ट्रीय दशहरे को देखने आने वालों की संख्या में कमी आई है। हाल के मौकों पर जिस तरह से पर्यटन विभाग की बात कर लें या फिर होटल फेडरेशन कोटा संभाग के प्रयासों की, कोटा और हाड़ौती धीरे धीरे जिस तरह पर्यटन के नक्शे पर उभरा है, उसमें मौके और दस्तूर को समझ ले तो दशहरा मेला भी खींच सकता है पर्यटकों को कोटा की तरफ, हाड़ौती की तरफ। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।